हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और इसी प्यार के साथ आज मैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ आप सबका चैनल बॉन्ग शांताली लाइफस्टाइल पर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हर बार की तरह वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए और इन तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो मैं भी आपको अच्छी लगूँ ना, तब जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके। 15 मिनट हुए स्कूल से लौट के और बाहर फिर से बहुत तेज़ धूप निकली है, तो चेंज करके अभी बैठी हूँ पंखे के नीचे। कुछ देर बाद फिर जाऊँगी, बहुत सारा काम है, मतलब घर का बहुत सारा काम है जो मैं आज मॉर्निंग स्कूल की वजह से नहीं कर पाई, वो सब अब करना पड़ेगा। आते वक्त बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान ख़रीद के लाई हूँ, इसीलिए और थोड़ा देर हो गई। इतनी देर नहीं होती, लेकिन आज बाज़ार करके लौटी हूँ इसलिए देर हुई है। तो क्या क्या ख़रीदा है चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। इसमें है धूप पूजा के, इसमें है ये छत्तू है, कॉर्न का है वो, और यहाँ पर है ये है राइस फ्लावर। ये मेरे कलीग के लिए है, उसने मुझे बोला था कि मेरे लिए जाते वक्त ये ख़रीदना, तो इसीलिए उसके लिए ख़रीदा है। यहाँ पर है पाफ्ड राइस या मूढ़ी, जो भी आप बोलते हैं। फिर यहाँ पर है नारियल के क्या बोलते हैं इसको, छोबा, पूजा करने के लिए। कुछ सब्जियां लाई हूँ, फूल गोभी। इतना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ गया है ना, हर सब्जी बहुत महंगी आ रही है। इतनी महंगी 2 दिन पहले भी नहीं थी। और ये कद्दू, और एक ये देखिए पत्ता गोभी, और यहाँ पर है खीरा। हमारे जो खीरे का पौधा है उस पर अभी जो खीरे क्या बोलते हैं उसको, खीरा अभी छोटा छोटा है, बड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज खीरा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। इसमें सिर्फ भिंडी, परवल, आलू, टमाटर, बैंगन ये सभी मिल रहे हैं। तो हम लोग बाद में टेस्ट चेंज करने के लिए वो पत्ता गोभी, फूल गोभी ये सब ला रहे हैं, तो इसका भी बहुत रेट बहुत बढ़ गया है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली भी अब दिक्कत में आ रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो एक एक पीस जो फूलगोभी मैंने लाई है, एक एक पीस 40 रुपीज़ है। हमारे यहाँ जो इतना नहीं होता, तो आज हाट लगा है इसीलिए आज मुझे 40 रुपीज़ में मिला है। और जब डेली बाज़ार में जाती हूँ तो वहाँ पर 80 रुपीज़ बोलते हैं। और पत्ता गोभी लिया है वो 40 रुपीज़ का है, दोनों ही 40 रुपीज़ का है। इतनी महंगाई बढ़ेगी तो हम लोग तो कैसे खाएंगे। हम लोग क्या, हर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे चलेगा भाई। ये सोच सोच के ये देखो कितने बाल झड़ गए, झड़ झड़ के अभी चूहा के जो ये होते हैं ना पूंछ, उसकी तरह हो गई है मेरी बाल। ओके चलो, ये सब सामान अब समेट लेती हूँ, जिसको जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख देती हूँ और बाकी का काम कर लेती हूँ। मैंने उसे बोला कि तू ड्रेस को साथ में भिगो कर रख, मैं धो दूँगी। नहीं, उसको थोड़ी सी भी सब्र नहीं, वो खुद देखिए खुद के कपड़े खुद धो रही है। अच्छी बात है, धो ले, लेकिन साफ़ करना, अच्छी तरह से साफ़ करना। सबसे पहले मैं इस पाफ्ड राइस को इस कंटेनर में रख दूँगी।
इस प्लास्टिक से निकलकर। अगर ये ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा तो हवा के कांटेक्ट में आके इसका जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों से एक बात बोलनी थी, पूरा वीडियो को एंड तक देखना। देखने के बाद आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं इंसान हूँ या मशीन, क्योंकि मुझे हर वक्त ये डाउट लगा रहता है कि मैं इंसान हूँ या मशीन इस बारे में। तो आप मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों से और एक विनती है कि आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ला सकूं। तभी मैं जो नारियल के छिलके मैंने लाए थे बाज़ार से, वो सारे अब मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। ये जो नारियल के छिलके हैं ये पहले 40 रुपीज़ में आता था, फिर हुआ 50 रुपीज़। आज तो यार हद ही हो गई, नारियल के छिलके पर केजी 60 रुपीज़। ये कोई बात हुई? जब जितना दिन बीतता जा रहा है उतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये जो आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ आधा किलो है, मैंने आधा किलो ही लिया है। और इसको मैं अभी काट के छोटे छोटे पीसेस में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि दुकानदार जब देते हैं ना तो बड़ा बड़ा पीस होता है, और उस पीस को जलाने में एक तो अच्छी तरह से वो जलती नहीं है, फिर धुआं भी ठीक से नहीं निकलता। इसीलिए मैं इसको काट रही के छोटी कर रही हूँ। और ये काम घर में बाबा ही करते हैं, मैं सिर्फ लाती हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। सोचा कि चलो कुछ तो पापा का काम कम कर देते हैं तो उसको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं आज जब स्कूल में थी तब घर का सारा काम, मतलब जो खाना पकाना, बर्तन धोना, ये सब बाबा ने किया है, तो उसको भी बहुत आज काम करना पड़ा है। वो भी बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, तो इसलिए। और उसको नहीं बोला कि आप ये करिए, वो खुद ही करते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी जल्दी में। और पहले भी बताया था कि क्योंकि मिट्टी का घर है तो दिन में 6 से 7 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक रहिए और वीडियो को देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। सवेरे जल्दी जल्दी पूजा करके स्कूल के लिए निकल गई थी, और पूजा का जो बर्तन था वो मैं नहीं मांज पाई थी, अभी मांज रही हूँ। और बारबी को बोल रही हूँ जल्दी से नहाकर लड्डू गोपाल को दोपहर का भोग चढ़ा दे। जब तक वो नहा धो के भोग चढ़ाएगी तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे, फिर हम लोग एक साथ लंच कर लेंगे। आप लोग भी वीडियो पर बने रहे।
अभी मैं आते वक्त जो मछली बाज़ार से लाई थी वो अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ अपने घर के खेतों की प्योर सरसों के तेल से। और मैंने कढ़ाई पर तेल गरम होने दे दिया है। जब तक मेरा तेल गरम हो जाता है तब तक मैं मछलियों पे ये देखो नमक और हल्दी मिला रही हूँ। तेल मेरा गरम हो गया है और अभी मैं एक एक करके सारे मछली इस पर डाल दूँगी और अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी ताकि ये शाम तक बहुत अच्छे से रहे। क्योंकि जो गर्मी है ना इसकी वजह से शायद अगर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी तो ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं दोनों तरफ से अच्छे से इसको तल रही हूँ। ये देखो मेरे सारे मछली मैंने फ्राई कर लिए है और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। हम लोग मतलब मैं, बाबा और बारबी। आज बारबी स्कूल नहीं गई है, वो हर थर्सडे को स्कूल नहीं जाती। आज तो खाना बाबा ने बनाया है। बाबा ने पूछा था स्कूल जाते वक्त कि खाने में क्या बनाऊं, तो मैंने बोला कि बहुत दिनों से हम लोग आलू भाजा नहीं खाए हैं, तो तुम आलू भाजा करना और साथ में सोया बड़ी और आलू की सब्जी और दाल। कुछ दिनों से मैं रिच खाना नहीं खा पा रही हूँ, इसीलिए घर में सब लोग सादा खाना ही खा रहे हैं मेरी वजह से। ये सारे झूठे बर्तन धो के अभी मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करने वाली हूँ। फिर जाके मुझे पूरे घर में पोछा लगाना है। पूरे घर में मतलब शाम तक, जब तक शाम की पूजा के जो वक्त है वो ना हो जाए तब तक जितना होगा उतना ही लगाऊंगी। और बुधवार को हम पोछा लगाते हैं, लेकिन कल स्कूल से आते आते इतनी देर हो गई कि मैं पोछा नहीं लगा पाई, मतलब मन ही नहीं किया पोछा लगाना। और आज लगा पाऊँगी ये भी मैं कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे कहीं अचानक जाना पड़ा या फिर बारिश हो गई तो मैं पोछा नहीं लगाने वाली आज। तो देखते हैं, जब तक हाथ नहीं लगाऊंगी तब तक कुछ भी नहीं कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहे हैं। आप लोग बस देखते जाइए कि मैं आगे आगे क्या करती हूँ। तो चलो फाइनली पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो हम तो हफ्ते में एक बार ही पोछा लगाते हैं और यूँ हर दिन हम सिर्फ मेन गेट और बाहर के जो गेट हो उस पर हम पोछा लगाते हैं। पूजा घर में पोछा लगाते हैं। गोबर और एक विशेष किस्म की मिट्टी मिलती है दुकान में, उसको मिलाकर हम लगाते हैं, मतलब पोछा लगाते हैं। तो एक रिलेशन में हमारे मेरी एक भाभी लगती है, उसको बोला था कि आप आइए हमारे घर में पोछा लगाइए हफ्ते में एक बार, तो आप जितना लेंगे हम उतना आपको पे करेंगे। वो एक दिन आई, फिर आने के बाद उसके बाद वो मिसिंग है मतलब दूसरे काम में बिज़ी है ना। उसने हमें खबर दिया कि मैं पोछा लगाऊंगी, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, तो इसलिए हम लोग ही करते हैं। ये देखिए फ्लोर की कितनी गंदी अवस्था हो चुकी थी, अभी थोड़ा ठीक लगेगा। कल माँ आएगी और माँ आके देखेगी पूरे घर में पोछा लग गया है तो बहुत खुश हो जाएगी। ये घर हमें दादू ने दिया था, मतलब जब हम गांव से यहाँ पर आए थे पढ़ाई करने, तब दादू ने बाबा को ये ख़रीद के दिया था। इसीलिए बहुत सारा सेंटिमेंट, और मेरी तो पूरा बचपन ही इसी घर में बीता है। तो आप तो समझ रहे होंगे कि कैसा सेंटिमेंट है। तो ये जो मैं बोल रही थी कि जो लोग मिट्टी के घर में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि मिट्टी का घर कितना कंफर्टेबल है।
और जो नहीं रहते वो तो उसको तो क्या बताऊँ, सिर्फ मुंह पर ही मतलब मैं बोल ही सकती हूँ, और वो उनको खुद को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कैसा लगता है। सिर्फ मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ बहुत कंफर्टेबल है। पूरे घर में पोछा लगा लिया, लेकिन आंगन में नहीं लगा पाई क्योंकि पूजा का वक्त हो चला है शाम का। तो अभी कल देखते हैं। नहा धोकर आ गई और शाम की पूजा भी कर ली, और पूरे घर में अब गूगल की धुना दे रही हूँ। अगर शाम को धुना दे तो इतना अच्छा लगता है, एक डिवाइन डिवाइन फीलिंग आती है ना दोस्तों। बहुत प्यास लगी थी, पानी पीकर अब ठीक लग रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी खाना बनाना है, बारबी को पढ़ाना है, बहुत सारे काम है अभी भी। तो इतना ही बस। गुड नाइट, बाय।